तो आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ इम्पोर्टेंस टॉपिक के बारे में, जो है जामिया के कोर्स जो रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस होते हैं। क्योंकि हर एक बच्चा जानना चाहता है कि रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस में फ़र्क क्या है, रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस में क्या पढ़ाई होती है, कि रेगुलर में अलग पढ़ाई होती है, सेल्फ फाइनेंस में कम पढ़ाई होती है, या रेगुलर में कम पढ़ाई होती है, सेल्फ फाइनेंस में ज़्यादा होती है, किस में फ़ीस ज़्यादा होता है, किस में टीचर अच्छे होते हैं, किसको रेफरेंस पहला दिया जाए, किसको चुना पहले जाए। ये सब सारी जो आपके दिमाग की सारी कोशिशें हैं, जो सारी उलझनें हैं, मैं उसको साफ करने आया हूँ। क्या करने आया हूँ? ये जो उलझन है ना, उसको ख़त्म करके दिमाग की जो तारें हैं आपकी, उसको इस तरह से पैरेलल में ले जाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस क्या है। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि दो एग्ज़ाम होते हैं हमारे बीच में। जामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने के बाद जामिया ये तय करती है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपका मार्क्स कितना है, जो आप उस कट ऑफ के एरिया में जाते हैं कि नहीं। जैसे कि आप मान लो कि 100 बच्चे में से 60 बच्चे को रेगुलर में लेना है और 60 बच्चे को सेल्फ फाइनेंस में लेना है। ठीक है, तो 60 बच्चों का जो कट ऑफ मार्क्स रखा गया, जो कट ऑफ एरिया रखा गया है, वो है 70 मार्क्स, और जो इसका रखा गया है वो है 62 मार्क्स। ठीक है, तो जिस जिस बच्चे का 62 मार्क्स आएगा वो सेल्फ फाइनेंस में जाएगा, और जिसका जो है 70 तक मार्क्स आएगा वो रेगुलर में जाएगा। यही होता है। ये नहीं है कि मैंने सर एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय पहला चॉइस किया है मैंने सेल्फ फाइनेंस, या रेगुलर किया है, या सेल्फ फाइनेंस किया है, तो मुझे कौन सा मिलेगा। मेरा मार्क्स जो आया है 90 आ गया है, तो सर मुझे सेल्फ फाइनेंस ही मिलेगा क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज दिया जाता है। आपने देखा होगा ना कि हैरी पॉटर एक फिल्म आई थी जिसमें उनके काबिलियत के हिसाब से उनको जो है डिपार्टमेंट दिया जाता है। तो वही है, जैसे आप जाएंगे कि आप कॉमर्स लायक हैं, जैसे आपने कॉमर्स में भरा है, ठीक है, तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपने कॉमर्स में भरा, तो आपको यही चीज़ देखने के लिए जामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम का मतलब यही है कि हम बेस्ट में से बेस्ट बच्चे को चुने। ठीक है, तो रेगुलर में ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि फ़ीस कम लगेगा। आपका फ़ीस जो है बहुत कम होगा। सेम टीचर होते हैं, कुछ टीचर होते हैं रेगुलर में अलग से जो सेल्फ फाइनेंस में नहीं पढ़ाते हैं, उनके लिए सेल्फ फाइनेंस वाले अलग से टीचर रख देते हैं। लेकिन कुछ रेगुलर वाले टीचर भी सेल्फ फाइनेंस में पढ़ाते हैं, या सारे ही पढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि रेगुलर वाले बच्चे को क्या होता है कि स्कॉलरशिप की सुविधा होती है, और बहुत सारी फैसिलिटी है जो रेगुलर वाले बच्चों को मिल जाती है। जैसे दिन में पढ़ना उनका, जैसे उनकी टाइमिंग होती है 9 से हो गया 2, तो ये टाइमिंग जो है अच्छी खासी है, मतलब पढ़ के फिर आप शाम तक घर जा सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस में क्या है कि आप जो है नाइट में आपकी क्लासेस होंगी, आपको छुट्टी बहुत कम मिलता है सेल्फ फाइनेंस में। ठीक है, तो ये दिक्कतें होती हैं। आपका फीस जो है, तो सबसे पहली दिक्कत सेल्फ फाइनेंस में ये है कि आपको नाइट में भी हो सकता है, नाइट में सेकेंड टाइम में आपको पढ़ने जाना पड़े, मतलब 2 के बाद। ठीक है, उसके बाद दूसरा है फीस ज़्यादा होता है, ये सब जानते हैं। उसके बाद टीचर जो हैं, जैसे कि कुछ रेगुलर के टीचर जो होते हैं वो सेल्फ फाइनेंस में आके पढ़ाते हैं। जो जो जामिया के प्रोफेसर होते हैं वो आके पढ़ाते हैं। कुछ टीचर होते हैं जिनका मतलब इतना नहीं हो पाता है, वो इतना नहीं कर पाते हैं, तो कुछ सब्जेक्ट के लिए जामिया जो है सेल्फ फाइनेंस में अलग से भी टीचर रख देती है, वो आपके फीस से ही। और बेस्ट होते हैं वो टीचर। जामिया के कोई भी टीचर ख़राब नहीं है, सब बेस्ट होते हैं। जो भी जामिया टीचर लाती है, गेस्ट हो या कोई भी, पढ़े लिखे वाला लेती हैं। यहाँ तक कि पीएचडी से कम लेवल का होता नहीं है टीचर जामिया में। तो ये आपको बात समझना होगा, ये चीज़ें समझनी होगी कि इनके बीच का अंतर यही है। बाकी सारी चीज़ें वही है, आपको सारी फैसिलिटी सेल्फ फाइनेंस वालों को वही मिलती है, रेगुलर वालों को भी वही मिलती है। बाकी सारी ड्रेसेस भी वही है। ड्रेसेस का भी कुछ चेंजेस हो सकता है, नाइट का अलग होता है, डे का अलग होता है। ठीक है, बाकी सब फैसिलिटी जो होती है वो सेम होता है। बस ये फ़र्क है कि आपको नाइट में होगा सेल्फ फाइनेंस वाले का, और डे वाले का रेगुलर है। मतलब अपना जो है जामिया को मस्त देखेगा, वो खेलता है, कैंटीन का मज़ा लेता है। बाकी नाइट वाले में भी वही मज़ा रहता है, लेकिन दिन दिन होता है, रात रात होती है, यही फ़र्क है। और बाकी फीस और कुछ नहीं। बाकी आई कार्ड दोनों को सेम मिलेगा। आप बुक भी ले सकते हैं लाइब्रेरी से, दोनों टीचर भी सेम रहते हैं, लैब भी आप यूज करते हैं। बाकी आपको छुट्टी कम मिलता है संडे में, जैसे मेरे हिसाब से जो है संडे में, मैं जहाँ तक जानता हूँ संडे में सेल्फ फाइनेंस वालों को छुट्टी नहीं मिलती है मेरे हिसाब से। ये होता है डिप्लोमा वाले बच्चों के साथ, लेकिन स्कूलिंग बच्चों वालों के साथ नहीं होता होगा, ये अभी कंफर्म नहीं, लेकिन स्कूल वाले बच्चों के साथ भी होता होगा, ये मैं कंफर्म हूँ।
और रेगुलर में क्या है कि मन मौजी है इनके भाई, अपना जो है संडे को मस्त घूमते फिरते हैं, इनकी छुट्टी रहती है। जैसे भाई रेगुलर क्लास होता है उसी को रेगुलर बोलते हैं, सीधा सीधे समझ लो, और कुछ है नहीं। फीस ज़्यादा है सेल्फ फाइनेंस का और कुछ नहीं है, बाकी दोनों सही है। दोनों में अगर जामिया में किसी को मिल जाए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं फीस सेल्फ फाइनेंस का, तो आप अब इससे बेहतर कॉलेज कोई नहीं मिलेगा, पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा। आपके जीवन को एक आधार देने के लिए, आपके जीवन को एक रास्ता देने के लिए इससे बेस्ट यूनिवर्सिटी पूरे भारत में नहीं है। इसके बाद एमयू है, लेकिन ये बेस्ट है। आपको दिल्ली में रहना है, राजधानी में रह के पढ़ाई करनी है, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो भी इतनी नामी, वो इसके लिए उतना पैसा बहुत ही कम है। मैं आपको सब कहूँगा कि अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं तो बेखूब लीजिए, इससे अच्छा इसको आपको जो है यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस का क्लियर हुआ तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर इनमें कन्फ्यूज़न है तो हमने जो है जज्बा एकेडमी व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, जिससे हम आपसे कनेक्ट हो सकें, आपके पास जो है आके आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें। इतनी करीबी की बात हम लोग कर सकते हैं, तो बखूबी आप ज्वाइन हो सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से लिंक को वो करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, डाउट्स होती है, वो क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अगर कुछ भी हो तो कमेंट करो यार, और शेयर करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो। नए हो तो बहुत कम जो है सब्सक्राइब लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करो। ठीक है, ओके दोस्त, थैंक यू।